गुड इवनिंग एवरीवन। आज ये मेरा पहला वीडियो मैंने डाला है। हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ज्योमेट्री का नाम सुनते ही लोग डरने लग जाते हैं। उसका रीज़न है ज्योमेट्री यानी फिगर्स। लाइनें खींच दो तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या बन गया, अलग अलग टाइप के फिगर बन जाते हैं। और डर के मारे लोगों को क्वेश्चन करना तो दूर की बात है, ज्योमेट्री देख के ही लोगों का हालत ख़राब होता है कि कैसे करें। हर कंपटीशन में ज्योमेट्री आती है, कंपटीशन की जान होती है ज्योमेट्री। जैसे हम एसएससी की बात कर रहे हैं, मैं एसएससी के बारे में आपको बता रही हूँ। एसएससी में एडवांस मैथ्स का 100 क्वेश्चन के पेपर में 40 क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से आते हैं। अब जो ज्योमेट्री है अपने आप में बहुत वास्ट है। चालू होता है यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, बहुत सारी चीज़ें होती है ज्योमेट्री में। और एक चीज़, जैसे मैंने लाइन खींची, मैं यहाँ पढ़ाऊँगी सर्कल, जब लाइन खींचेगी तो लाइंस भी लग जाएगी उसके अंदर। अगर मैं सर्कल पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं ट्रायंगल बना दिया तो ट्रायंगल भी लग जाएगा। अब बच्चा बोलता है कि सर्कल का क्वेश्चन है, ट्रायंगल कैसे याद रखें, लाइंस कैसे याद रखें। तो मैं वही आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप सर्कल कर रहे हैं तो भी आपसे क्वेश्चन बने, आप ट्रायंगल्स कर रहे हैं तो भी आपसे क्वेश्चन बने। आपसे सारी चीज़ें बननी चाहिए। और मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन फिगर बनाया और खुद ही इसको सॉल्व कर दिया, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, ये एंगल हो गया और ये आंसर निकल गया। मेरा तरीका ये है कि मैं जब भी कोई चीज़ बताऊँगी आपको हर उस क्वेश्चन के साथ उसमें लगने वाली बेसिक चीज़ों को बताऊंगी, आपको बीच बीच में वो वाली ट्रिक्स भी बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो डर है वो ख़त्म होना चाहिए। जब तक किसी भी टॉपिक का डर ख़त्म नहीं होगा हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे हमारी बच्चों की कैलकुलेशन है, अगर टेबल्स नहीं आएगी तो डिवीज़न नहीं आएगा उसको, वो वहाँ डिवीज़न का क्वेश्चन देख के डर जाता है, क्या यार कैसे करूँ, फैक्टर कैसे करूँ, उसको फैक्टर ही समझ में नहीं आती। ऐसे ही ज्योमेट्री का जो पार्ट होता है उसमें फिगर देख के बच्चों की हालत खराब हो जाती है, कैसे करें। तो मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं, हम कैसे उस क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं, कैसे हमको उसका डर भगाना है। सबसे पहली चीज़ है मैथ्स में डर भगाना, और मैथ्स में प्लस ज्योमेट्री में डर भगाना। सबसे मेन कंसेप्ट है हमारा कि ज्योमेट्री में बच्चे का डर। और देखिए ज्योमेट्री बेटा क्या चीज़ है कि आपको भी दिखता है, मुझे भी दिखता है। सबसे पहले हमें देखना आना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ दिख गई तो फिर करना कैसे, वो चीज़ समझ में आना चाहिए। और देखिए कोई भी चीज़ है, सब्जेक्ट जब आता है, किसी भी बच्चे को सब्जेक्ट कब आएगा, जब उसको टीचर की बात समझ में आएगी। जैसे मुझे क्वेश्चन समझ में आता है, मैंने आपको सॉल्व कर दिया, लेकिन आप नहीं कर पाओगे उस चीज़ को सॉल्व। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, मैं वो चीज़ें सिखाऊंगी कि मुझे जो दिखता है वो आपको भी दिखे, और मुझे जो दिखता है वो आपको दिखने लग गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो मैं जब भी किसी चीज़ को कराऊंगी तो मैं वो छोटी छोटी बारीकियाँ आपको बताऊंगी। भले ही मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाऊँ, पर ट्रायंगल के साथ उसमें लगने वाली हर चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आप वहाँ पर उसको यूज़ कर सकें। आप डरे नहीं कि आप ट्रायंगल नहीं आता तो मैं सर्कल कैसे करूँ, ऐसा कुछ ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमको ट्रायंगल नहीं आता है तो हम सर्कल नहीं कर सकते, या सर्कल नहीं आता है तो लाइन्स एंगल्स नहीं कर सकते, क्वाड्रिलेटरल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। हम हर इंडिविजुअल चीज़ को अपने आप में पूरा टॉपिक कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला एसएससी में 40% ज्योमेट्री आता है, और किसी भी पेपर में 40% छोड़ा नहीं जा सकता, 40% पार्ट छोड़ नहीं सकते, यानी हमें हर इंडिविजुअल पार्ट को एक्सप्लोर करना। तो आज हम ज्योमेट्री का एक टॉपिक ले रहे हैं, सर्कल। देखिए सर्कल सब बच्चों ने पढ़ा है, सब बच्चे जानते हैं, छोटे क्लास से पढ़ाया जाता है कि एक रेडियस ले लो, एक सेंटर ले लो और सर्कल ड्रॉ कर लो। पर सर्कल ड्रॉ करने से, एरिया निकालने से वो चीज़ नहीं हो जाती है। भाई एरिया हर बच्चा निकाल सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सर्कल बनाया बेटा, ये सर्कल है। सर्कल मतलब क्या, एक पॉइंट है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, ये हमारी रेडियस है। हर पॉइंट से रेडियस कैसी होती है, इक्वल होती है। भाई सर्कल बनाने से इतनी सी बात अगर मैं कह दूँ तो सर्कल नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं सर्कल के अंदर। सर्कल बना दिया,
उसमें सेंटर ऑफ सर्कल होता है, रेडियस होती है, ये केवल बच्चों को बताई जाती चीज़। पर हाँ, सर्कल की नॉलेज तो है कि ये सर्कल होता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या है इसके अंदर वो सब मैं आपको लाइन वाइज लाइन सिखाऊंगा। लेकिन आज हम स्पेशल चीज़ सीखने वाले हैं। आज हम स्पेशल चीज़ सीखने वाले हैं। क्या स्पेशल चीज़ सीखने वाले हैं? टेंजेंट टू अ सर्कल। क्या सीखने वाले हैं? टेंजेंट टू अ सर्कल, जो अपने आप में एक अलग है, पूरा टॉपिक अलग है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाएंगी और जो चीज़ें जुड़ेंगी वो मैं सब आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी करूँगी, आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी। आप सबसे पहले तो क्लास में बैठे तो एक तो डर छोड़ दो। मेरी क्लास में बैठे तो मैथ से डर, ज्योमेट्री से डर को आपको दूर भगाना है, और दूर ऐसे नहीं भागेगा, मेरे साथ साथ भागेगा। जैसे जैसे मैं आपको बोलूँ वैसे वैसे आपको क्या करना है, वैसे वैसे आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ चलना है। मेरे साथ साथ चलोगे, देखिए केवल टीचर के लिखने से या वीडियो लेक्चर देखने से कभी भी मैथ्स नहीं आएगा। वीडियो लेक्चर देखने से, किसी का भी लेक्चर पढ़ने से मैथ्स नहीं आता। मैं यहाँ हिस्ट्री सिविक्स नहीं पढ़ा रही हूँ कि आपने लेक्चर 3 बार सुना हमें भी आधी चीज़ें याद होंगी। यहाँ आपको मेरे साथ साथ दिमाग भी चलाना है, मेरे साथ साथ हाथ भी चलाना है। इसलिए पेन कॉपी निकाल लो और सबसे पहले पेन कॉपी में जो मैं बनाऊँ उसको बनाएं। तब तो सर्कल बनाएंगे, तब सर्कल में मैं बोलूँगी कॉर्ड क्या होती है तो कॉर्ड समझ में आएगी आपको, टेंजेंट क्या होता है तो टेंजेंट समझ में आएगा। और सबसे पहले तो सीधा सा सर्कल बनाना आना चाहिए। बेसिक चीज़ें अच्छे से आएंगी बेटा तो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो जो भी चीज़ हम बताएं उस चीज़ को आपको क्या करना है, नोट करना है, जिससे हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। बच्चे सोचते हैं बस 2 बार वीडियो लेक्चर देख लेंगे मैथ्स आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अभी तक आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसका रीज़न एक ये भी है कि आपने डर को ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिस नहीं की। आपको अगर सर्कल टफ लगता है तो आपको सर्कल को बार बार करना पड़ेगा, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो अपने आप ये चीज़ें आपको आसान लगेंगी। अब देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। यानी टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। टेंजेंट का मतलब होता है बेटा स्पर्श रेखा। आज हम स्पर्श रेखा के बारे में बात करेंगे, टेंजेंट के बारे में। देखिए बहुत सारी लाइनें हम खींच सकते हैं सर्कल के ऊपर। तो पहली लाइन मैं आपके सामने खींच रही हूँ, एक ये टच कर रही है, ये स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। जब कोई लाइन सर्कल को स्पर्श करती है, टच करती है, एक पॉइंट से पास हो रही है, ये टच करती हुई निकल रही है, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। किसको हम टेंजेंट बोलते हैं? जो लाइन सर्कल को टच कर। अब ऐसा नहीं है एक सर्कल के ऊपर, देखिए कोई भी सर्कल है, कोई भी चीज़ बनती है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बनती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टेंजेंट ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ खींच दिया कि टेंजेंट बनेगा। ऐसे इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से खींच दिया, ये देखिए मैंने यहाँ से खींच दिया, ये सब अपने आप में टेंजेंट है, हम कहीं से भी खींच सकते हैं। यानी एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट खींच सकते हैं आप? इनफाइनाइट, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि एक पॉइंट से अनंत लाइन पास होती है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, तो एक पॉइंट से सर्कल के हर पॉइंट से बहुत सारी लाइनें, ये देखिए एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। तो ऐसा ही जब सर्कल है तो सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट का एक पार्ट है, तो यानी इनफाइनाइट टेंजेंट हम खींच सकते हैं। अब इसकी आती है प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो आपको समझ में आया टेंजेंट मतलब क्या। अगर टच करती हुई एक लाइन पास हो रही है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्लियर है? टेंजेंट मतलब क्या। अब उसके बाद देखिए ये सेंटर है, आप सबको मालूम है ये सेंटर है और ये रेडियस है। और जब ये रेडियस जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होता है उस लाइन उस पॉइंट पर आती है तो ये होती है परपेंडिकुलर, यानी रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस हमेशा स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस हमेशा स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये पहली प्रॉपर्टी कि जहाँ पर भी अगर टेंजेंट है वो वहाँ पर रेडियस उसके ऊपर कैसी होगी? परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। जहाँ पर भी टेंजेंट है वहाँ पर रेडियस कैसी होगी? यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गया सिंगल टेंजेंट। अब हम डबल टेंजेंट की बात करते हैं। अब हम बेटा डबल टेंजेंट की बात करते हैं कि अगर एक्सटर्नल एक पॉइंट है, अब देखिए अभी हमने बात करी थी कि इसको टच करता हुआ एक पॉइंट से टेंजेंट जा रहा है। अब हमने बोला कोई सर्कल के बाहर पॉइंट से, अब हमने बोला कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है पी, उससे भी हम टेंजेंट खींच सकते हैं। देखो बेटा कैसे खींच सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। जब तक प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते, और हर प्रॉपर्टी का प्रूफ समझ में आना चाहिए। क्वेश्चंस आसानी होती है क्योंकि जो उसके प्रूफ होते हैं क्वेश्चन भी वहीं पे छुपे हुए होते हैं, इसलिए हमें ये बेसिक चीज़ें बहुत क्लियर करना जरूरी है। ऐसा मत सोचना कि मैडम तो बोले बेसिक से पढ़ा रही है, मैडम तो एक ही चीज़ प्रूव कर रही है। उसका रीज़न है जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में यूज होंगी, और हम अप्लाई कब कर पाएंगे? जब हमें ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब ये देखिए टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आते हैं, और ये दोनों टेंजेंट कैसे? देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहला तो देखिए पहली वाली प्रॉपर्टी फर्स्ट हमने लगा दी, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये ए है और ये बी है, और सेंटर को हमेशा हम क्या बोलते हैं? वो सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। बाहरी बिंदु से खींचे गए की स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है उनकी लंबाई कैसी होती है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर, तो अब इक्वल होता कैसा है? पी ए इक्वल टू पी, क्या होता है ये? पी ए इक्वल टू पी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी हो गई पी ए इक्वल टू पी। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू, सपोज ये है एम एम पी, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एम पी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन चीज़ों को देखिए मेरे साथ साथ आप भी रिपीट करेंगे, बार बार दिमाग में सोचेंगे तो ये चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन इजी बनेगा। अब ये देखिए उसने बोला कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। बाहर बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? बराबर। अब ये कैसे बराबर होती है? तो इसको हमने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको हमने मिला दिया बेटा। अब यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रुएंसी लग गई इसमें। ये देखो राइट एंगल, ये रेडियस बराबर रेडियस, और ये कॉमन साइड। दो ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं ओ ए पी। सेकेंड ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं ओ बी पी। इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सी थ्योरम लग रही है? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। देखिए ये वाली चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए। अभी हमने ट्रायंगल में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी हम कहाँ पर पढ़ते हैं? ट्रायंगल में, लेकिन यहाँ यूज हो रही है। तो यहाँ मैं उस बात को भी आपको समझा रही हूँ कि कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके चार तरीके होते हैं। ट्रिपल एस होता है, SAS होता है, AS होता है, RHS होता है। यहाँ पर कौन सा पार्ट लग रहा है उसका? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अभी आप बोलते हैं मैडम ये आपने क्या समझा दिया? इसलिए ध्यान से सुने, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट होती है कोई भी चीज़, कॉन्ग्रुएंट होती है, कॉन्ग्रुएंट माने जीरोक्स कॉपी। जब कोई भी चीज़ बराबर होती है, हमने उसको बता दिया कि ये चीज़ इसके बराबर है, तो अब हम सारी चीज़ों को तो नहीं बोलेंगे कि बराबर है।
बची हुई चीजें अपने आप ही बराबर होती है उसकी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी PA बराबर क्या हो गया PB। PA बराबर क्या हो गया बेटा PB। अब ये एंगल क्या है, ये अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या हो गया अल्फा। भाई जो बची हुई चीजें वो सब बराबर होगी, तो ये बची हुई चीज में ये एंगल बराबर इसके हो गया, ये एंगल बराबर इसके हो गया। अब आपको मालूम है ये अल्फा है 90 है, तो कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। ये कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। बात समझ में आई, क्लियर है कि भाई कैसे बराबर हुआ। अब इन चीजों का यूज होगा, ये 90 ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई हमने यहाँ पर। ये कैसे आया 90 माइनस अल्फा, इन दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट ही है। ये जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 190 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए ये राइट एंगल है 90 माइनस अल्फा, तो ये ऑब्वियस अल्फा होगा। अगर ये अल्फा है तो क्या होगा 90 माइनस। क्लियर। अब इन चीजों का यूज होगा। देखिए अब मैं आपको यूज करके बताती हूँ। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, इसी का क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए बेटा अब मैं आपको एक नई चीज बताती हूँ इसी के अंदर, जो अभी तक मैंने बोला उस चीज को आप देखिए। अब ये टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, ये हमने टेंजेंट की थी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, ये आर है, ये आर है। देखिए सर्कल बनाना है तो रेडियस गिवन होती है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल। अब वो बोलता है कि कॉर्ड हमें ए भी दे रखी है। उसने बोला ए भी एक कॉर्ड है, ए और बी पॉइंट्स हमने टेंजेंट ड्रॉ करे हुए, बी पॉइंट्स है, और उसने बोला लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू गिवन है सपोज 8 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर है, रेडियस सपोज 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी एपी फाइंड करना। अब इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, वही हमें पाइथागोरस का यूज करना है, वही हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाना है, एंगल सम प्रॉपर्टी, भाई हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। टेंजेंट तो केवल हमने यहाँ यूज करा कि टेंजेंट मतलब एपी लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रही है, और ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये हमारी टेंजेंट की प्रॉपर्टी है। बाकी सब क्या लगने वाला है इसके अंदर, बेसिक्स। बेसिक्स में क्या लगेगा भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या लगेगा पाइथागोरस लग सकती है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या यूज हो सकता है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस है हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉर्ड प्रॉपर्टी, लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जब हम किसी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक लाइन खींचें, अगर हम इस सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई लाइन खींचें तो वो लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है और इक्वल बाइसेक्ट भी करती है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब मैं चाहूँ ये इक्वल लगा दूँ यहाँ पर 90, तो बच्चे को लगेगा पता नहीं कहाँ से है, क्वेश्चन नहीं बना पाओगे आप। इसलिए ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाय, ये कॉर्ड है हमारी, ये जी लाइन ड्रॉन टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये जो यहाँ से सेंटर से इसके ऊपर जो लाइन खींचेंगे वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर भी होगी और कैसी होगी, बाइसेक्ट भी करेगी। अब यहाँ पर देखिए उसने मुझसे क्या पूछा, एपी। अब एपी पूछा है तो आप यहाँ पर देखिए कि ये एंगल मैंने आपको बोला था अल्फा है सपोज, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा 90 माइनस, क्लियर है। अब ये 90 है, ये एंगल 90, तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ओ ए पी, और एक ये ट्रायंगल है ओ ए एम, ये आपको दिख रहा है कि सिमिलर है। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, अब आप यहाँ समझ लीजिए। जब कोई भी दो ट्रायंगल्स की हम बात करते हैं और उन ट्रायंगल्स के एंगल्स अगर इक्वल होते हैं, वो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टी होती है ये। भाई दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। जैसे हम फोटो की बात करते हैं, भाई पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं
और उसी का हम बड़ा कॉपी बनवाते हैं। जैसे हम मैप की बात करते हैं, एक छोटा साइज का मैप होता है, एक बड़े साइज का मैप होता है। ये चीज़ें कैसी होती हैं? सिमिलर होती है। ये कैसी होती है? चीज़ें सिमिलर होती है। यानी इसका मतलब क्या है कि उनकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन साइज का फर्क है, यानी रेशियो का फर्क है। उसका हमने क्या चेंज कर दिया बड़ी चीज़ बनाने में। जैसे हमने सपोज 2 सेंटीमीटर का छोटा फोटो बनाया, उसी फोटो को अगर हमें बड़ा करना है तो हमने क्या कर दिया, उसकी जगह 2 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर ले लिया। तो उसका हमने क्या चेंज कर दिया? रेशियो चेंज कर दिया। लेकिन एंगल चेंज नहीं कर भाई। एंगल तो अगर 90 डिग्री है तो चारों एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं। तो एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर कोई चीज़ सिमिलर है तो उनके एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ और इस बड़े ट्रायंगल की बात करूँ, देखिए मैं कलर से बनाती हूँ आपके सामने, आपको समझ आएगा। एक मैं इस ट्रायंगल की बात करी, उसमें ये 90 डिग्री है, ये O है और ये A है, और ये एंगल मेरा है 90 माइनस है। क्लियर है? अब मैं एक दूसरे ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये 90 है, ये A है, ये O है और ये P है, और ये कितना है? 90 माइनस है। अब देखिए आपको सब अब क्लियर हो रहा है, सारा दिख रहा है आपको कि तीनों एंगल बराबर है। ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है, ये अल्फा है। यहाँ पर ये 90 है, ये अल्फा है, और ये 90 माइनस अल्फा। क्लियर हो रहा है? अब ये अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी। तो हम चाहें तो रेशियो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, हम एंगल्स लगा सकते हैं, हम यहाँ पर tan अल्फा लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं बेटा? देखो, देखो भाई, यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो ये क्या है मेरी, मैंने आपको बोला ए बी कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है? ये कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। ये हमें पूछा, ए बी हमें पूछा हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या लगा सकती हूँ? ये वाला रेशियो लगा सकते हैं, ये वाला रेशियो लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं। ये क्या होता है? OM, ये M है। तो यहाँ पर जो है OM, ये जो लेंथ है ये हम निकाल सकते हैं। देखिए, मुझे रेडियस मालूम है, मुझे परपेंडिकुलर और ये मालूम है 4, ये निकाल सकते हैं कैसे? पाइथागोरस से। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16 निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया? 9, यानी ये कितना आ गया? 25 माइनस 16 9, कितना आ गया? ये 3 आ गया। तो ये लेंथ कितनी आ गई? 3। अब यहाँ पर मुझे चाहिए, देखिए अगर मैं इसको कंपैरिजन कर लें, इसको कंपैरिजन कर लें, कैसे निकालें? देखिए यहाँ पर अगर मैं रेशियो लगाऊँ या सिमिलरिटी लगाऊँ, एक ही बात होती है। तो हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं रेशियो, OM अपॉन, देखो OM अपॉन AM, OM अपॉन AM। अब यहाँ पर देखिए, अल्फा के सामने वाली लाइन को मैंने क्या लिखा? OM इक्वल टू कितना है? 3y। तो इस ट्रायंगल का भी सेम रेशियो बराबर होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसे है? सिमिलर। तो 3y4 किसके बराबर होगा उधर? बताइए मुझे। OM लिखा यहाँ पर हमने, OM लिखा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 5। यहाँ अल्फा के सामने क्या था? 3, तो यहाँ अल्फा के सामने क्या है? 5। यहाँ हमने लिखा था 90 माइनस अल्फा 4, तो यहाँ 90 माइनस अल्फा के सामने क्या है? AP। ये देखिए आपका AP आ गया। AP इक्वल टू हो गया 4 5 20 अपॉन 3। ये हमने निकाल दिया लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्लियर है? लेंथ ऑफ टेंजेंट क्लियर है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं? अब देखिए, इसमें टेंजेंट प्रॉपर्टी भी लग गई, इसमें सिमिलरिटी भी लग गई, इसमें पाइथागोरस भी लग गई। तो ये जो बेसिक चीज़ है ये सब लगती है। हम बार बार इसका यूज करते हुए रिवाइज करेंगे तो ये टॉपिक ईजी लगेगा। वापस समझ लीजिए क्या करा हमने, एक ये छोटा ट्रायंगल लिया और एक ये बड़ा ट्रायंगल लिया जो मैंने आपको सेपरेट बनाया हुआ है। AOM लिया हमने और AOP लिया, दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर बता दिया। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते थे इसको कि 10 3/4 10, यानी कि 10 90 माइनस अल्फा।
या हम लिख सकते थे टेन अल्फा परपेंडिकुलर 1090 माइनस अल्फा, हम यहाँ लिख सकते थे 1090 माइनस अल्फा। दोनों फिगर में हमने 1090 माइनस अल्फा निकाल दिया। 1090 माइनस अल्फा, अगर ये 90 माइनस अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अल्फा, हम चाहे जैसा भी लिख सकते हैं। 10 अल्फा इक्वल टू 3/4, तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया 10 अल्फा, तो 10 अल्फा इक्वल टू 5/8। ठीक है, क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन अपन ने जो पढ़ा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, उसी के ऊपर आप ये क्वेश्चन देखिए कि अपन कैसे कर सकते हैं। अब ये पहला वाला अपना क्वेश्चन है, इसमें ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर उसने सर्कल बनाया हुआ है, और एक सर्कल नहीं उसने दो सर्कल बनाए हुए हैं, दोनों की रेडियस अलग अलग है। उसने अपने को साइड पूछी है। क्या पूछा उसने? ट्रायंगल की साइड। यानी अपने को करना है, सबसे पहले तो ये समझना है कि क्या कर सकते, क्या दिख रहा है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब क्या हुआ? ऑल साइड्स आर इक्वल। जब कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो उसकी तीनों साइड बराबर होती है और तीनों एंगल बराबर होते हैं। क्लियर है? तीनों साइड बराबर होंगी और तीनों एंगल बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल आर 60 डिग्री। क्लियर है? पहली चीज तो जब इक्विलेटरल पढ़ा तो ये चीज दिमाग में आ गई हमारे। हमें एरिया भी समझ में आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ उसका कहीं कोई यूज नहीं है, यहाँ हमें केवल साइड पूछी है उसने। अब देखिए दूसरी चीज ये है कि अगर ये सर्कल है और ये इसको टच करता है, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? इन सर्कल। और इन सर्कल कैसे बनता है बेटा? सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब इन सर्कल है, इसके अंदर सर्कल है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? भाई इन सर्कल है तो बाहर वाली लाइन इसको टच कर रही है, इसका मतलब ये क्या है? इसके टेंजेंट। अंदर सर्कल है, बाहर से लाइन टच कर रही है, इसका मतलब क्या है? ये टेंजेंट्स। तो ये टेंजेंट है। और पहली प्रॉपर्टी टेंजेंट की क्या पढ़ी हमने? रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या पढ़ी पहली प्रॉपर्टी हमने? रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ। देखिए सबसे पहले मैंने ये बना दी, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिखा आपको? ये ओवल है और ये हमारा, दोनों की रेडियस, एक की रेडियस कितनी है 12 और एक की रेडियस दी है बेटा 8। अब इन सर्कल है, इन सर्कल एंगल बाइसेक्टर से बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। इन सर्कल कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से बनता है इन सर्कल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, और दूसरी एक और प्रॉपर्टी बेटा, एक और प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो जब हम इसकी बात करते हैं, एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे पापा ने अलग से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये देखो हम उसमें अलग से करेंगे, यहाँ समझ लीजिए। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ये सब एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। और ये जो लाइन होती है ये क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है और ये मीडियन भी होती है। ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर ये चीज़ हमें समझ में आएंगी तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर हम टेंजेंट पर ही फोकस करेंगे कि टेंजेंट, तो क्या करें? तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा। बस टेंजेंट की एक ही प्रॉपर्टी लग रही है बेटा, टेंजेंट की एक ही प्रॉपर्टी लग रही है हमको कि रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है और यहाँ से हम टेंजेंट खींचे तो कैसे होते हैं? बराबर। इसका मतलब क्या है? और वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो ए बी बराबर AC बराबर BC उसने पहले ही दे दिया। अगर नहीं भी देता तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर मैं इसको M बोलूँ, इसको N बोलूँ तो AM, अगर मैं इसको P बोलूँ, इसको Q बोलूँ तो ये होता है AQ बराबर AN, AP बराबर AN। हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर।
यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चीजें बताई आपको, ए एन बराबर ए क्यू होता, ए एम बराबर ए पी होता। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इन चीजों का भी यूज करेंगे। दूसरा मैंने आपको बोला रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ से कांटेक्ट कर रहा है इसलिए ओ एन कैसी होगी, परपेंडिकुलर, और ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब दूसरी चीज मैंने आपको बोला कि यही मीडियन होता है, इक्विलेटरल एंगल है, यही मीडियन होता है, यही परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी जो लेंथ होती है ये आपको पता होना चाहिए, √3/2 ए की साइड होती है, √3/2 ए मतलब साइड होती है। अगर मैं साइड को ए बोलूँ तो ये √3/2 ए होती है, अगर मैं साइड को ए भी लिख दूँ या मैं साइड को बी सी लिख दूँ तो √3/2 बी सी होती है। अब यहाँ पर देखिए अगर मेरे पास OA1 AO1 हो, देखो करने का पहले अप्रोच कि भाई हम क्वेश्चन को करें कैसे, क्या करें कि हमारा आंसर निकल जाए। अब उसने हमको बोला है कि हमें साइड निकालनी, तो देखिए अगर मेरे पास इसकी परपेंडिकुलर लेंथ है √3/2 BC, परपेंडिकुलर क्या होता है, कहाँ से आया ये, पाइथागोरस से, √3/2 साइड होता है। तो अगर मेरे पास ये साइड है तो इसमें क्या है, साइड है, तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दूं तो मेरे पास साइड आ गई। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हमको दो सर्कल दिख रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए अगर ये रेडियस है बेटा तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब अगर आप ये निकाल लो, ये वाली लेंथ निकाल ले तो ये देखो पूरा का पूरा जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने डी लिख दिया, आप ध्यान से देखिए अगर हम इसको पूरा जोड़ दें तो ये 80 के बराबर है, यानी 80 बराबर क्या है, अगर ये लेंथ मेरी 80 है तो देखो 80 बराबर क्या क्या चाहिए मुझे 80 बराबर क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए AO1, मुझे क्या चाहिए बेटा AO1, AO1 के बाद मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 12, ये देखिए मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर। इसकी AD की लेंथ कितनी है, √3/2 BC, तो मेरी ये साइड आ गई। अगर मैं AO1 प्लस 28 हो गया ये, अगर यहाँ पर मैं AO1 निकाल लूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको दिख रहा है। अब देखिए बस AO1 कैसे निकालें वो आप देखिए। AO1 निकालने के लिए चाहे तो हम यहाँ पर साइन थीटा लगा दें, चाहे तो हम एंगल लगा दें, दोनों तरीके बता रहे मैं आपको, चाहे तो यहाँ पर एंगल लगा दें, चाहे तो हम सिमिलरिटी लगा दें। मैंने आपको बताया कि सिमिलरिटी और साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या है, सेम चीज़ है। साइन थीटा कॉस थीटा भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा भी क्या होते हैं, सिमिलरिटी से ही होते हैं, रेशियो होते हैं टू साइड्स के। साइन थीटा भी टू साइड का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो होता है, कॉस थीटा भी वही होता है, हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही कर सकते हैं, ये मुझे चाहिए तो ये देखिए आप यहाँ पर ये देखिए, ये अगर एंगल 30 है तो इससे मैं ये निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पर देखिए इसका काम हो गया हमारा, इसको हम हटा दें। अब यहाँ पर आप देखिए बेटा, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, अब मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा 30 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मेरा 4 है, मुझे चाहिए AO1। अब ये 30 डिग्री है तो ये यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 30 इक्वल टू 4 अपॉन AO1। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2, यानी AO1 इक्वल टू कितना हो गया, 4 × 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर प्लस कर दो, 8 + 28, ये कितना हो गया, चल रहा है। बस यहाँ पर 8 + 28 हो गया, √3/2 BC। क्लियर है, समझ में आया कैसे निकाला। हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, साइन लगा दिया,
तो क्या आ गया A01 sin 30 इक्वल टू 4/A01। तो A01 इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना हो गया 36 और ये आ गया यहाँ पर BC इक्वल टू 36 इंटू 2/। देखिए BC। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आंसर ये √3 नहीं आएगा नीचे। क्यों नहीं आएगा? जितने भी रेशनल नंबर होते हैं कभी भी वो डिनोमिनेटर में नहीं होते, तो हम उसको क्या कर देंगे रेशनलाइज। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसका हमारा काम हो गया बेटा, नोट डाउन हो गया सबका, इसको हटा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 12 इंटू 3 इंटू 2/√3। इसको हम लिख सकते हैं √3/√3 और √3 इंटू √3 3 होता है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। 12 2 = 24 24। BC बराबर AB बराबर 24। क्लियर है? समझ में आया क्या करना था? देखिए बहुत टफ नहीं था क्वेश्चन, पर देखने में बहुत टफ दिख रहा था। टफ नहीं था पर दिखने में टफ दिख रहा था। लेकिन हमें सबसे पहले क्या समझना है, वापस एक बार एक्सप्लेन करते हैं आपको कि जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमारा दिमाग चलना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, तभी उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल है 60। अब जब ये दो सर्कल टच करते हैं तो उनके बीच के सेंटर की डिस्टेंस कैसी होती है, हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने यूज़ नहीं किया। लेकिन हमें ये बात मालूम थी कि जब ये सर्कल अंदर है तो ये लाइन टच कर रही है, इसका मतलब है कि आप फॉर्म कर रही है टेंजेंट। तो टेंजेंट की हमने प्रॉपर्टी लगाई, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमने लिख दिया रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लिख दिया हमने। अब हमें मालूम था इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि परपेंडिकुलर कितना होता है √3/2 साइड, यानी इससे हम साइड निकाल सकते थे। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि साइड के फॉर्म में लिख दिया BC, ये AD इक्वल टू क्या चाहिए था A01 4 + 20 को देखिए 4 + 24 कैसे आया। अगर मैं A01 फाइंड कर लूँ उसके बाद ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, सबको हमने ऐड कर दिया तो काय के बराबर हो गया, ये AD के बराबर। AD आ गया ये, और AD में हमें जरूरत क्या है A01 की। A01 हमने किससे निकाल लिया sin थीटा से। कैसे निकाला, ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस sin थीटा। तो sin 30 कितना होता है 1/2, इससे इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ये BC हमारे पास था। क्लियर है? समझ में आया कैसे निकालना है? बहुत टफ नहीं है, दिखने में टफ लगता है, बस बेसिक चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। टेंजेंट की केवल एक ही प्रॉपर्टी लगी, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना है सबको, आराम से करना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप उस पर चैनल पे मेरे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ क्लियर नहीं हो आप बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में फिर आपको क्लियर करूँगी उन चीज़ों को, और नई चीज़ों के साथ अगला वीडियो को लेके जाऊँगी। जो जो आप डिमांड करते जाएंगे उसके हिसाब से मैं आपको आगे बढ़ाती जाऊँगी। मैं हर वो बेसिक चीज़ कराऊँगी और हाई चीज़ कराऊँगी, जिससे आपको जो आपका ज्योमेट्री में, जो आपका सर्कल में, जो आपका टेंशन होता है देख के फिगर्स को, वो आपका कम होना चाहिए। मेरा उद्देश्य एक ही है कि जो बच्चे घबराते हैं ज्योमेट्री से वो मेरे वीडियो लेक्चर्स देखें और मेरे को फॉलो करें। मेरी एक एक बात को फॉलो करेंगे तो कुछ समय बाद, कुछ वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ज्योमेट्री हमें समझ में आ रही है, हम ज्योमेट्री बना सकते हैं। और कोई भी कॉम्पिटिशन हो, SSC की तो हम बात करते ही हैं, SSC के साथ बेटा आप कोई भी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, हर एक में आपको ज्योमेट्री लगेगा। और ज्योमेट्री अच्छा हो गया तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हर एग्ज़ाम में PSC की बात करें, हम UPSC की बात करें, हम SSC की बात करें, कौन सा कॉम्पिटिशन, देखिए आप SSC दे रहे हैं, इसका मतलब आप हर कॉम्पिटिशन की टच में रहते हैं, हर कॉम्पिटिशन आपके माइंड में रहता है कि मैं ये भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, मैं ये वाली चीज़ क्लियर कर लूँ। तो ज्योमेट्री जो है हर एग्ज़ाम की जान है। और बच्चा सोचता है इसको छोड़ दो, अरे कॉम्पिटिशन में क्या क्या छोड़ोगे, कोई भी एक चीज़ छोड़ी तो कॉम्पिटिशन नहीं निकलेगा। इसलिए भागो मत उस चीज़ से, आराम से उसको धीरे धीरे क्लियर करो। और आप आराम से पढ़ोगे बेटा, धीरे धीरे करते जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको ईजी लगती रहेंगी। आज मैं जो सिखा रही हूँ उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए, उस टाइप के क्वेश्चन उठाइए, और बाकी मैं आपको शीट भी दूंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं यहीं पे कराऊंगी, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ कवर करूँगी। जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने टाइप के पैटर्न है, मैं सब यहाँ पर कवर करूँगी। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है बेटा।
देखो अब इसमें गिवन क्या है हमको, CV इक्वल टू 38 दिया था, DC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया था हमको, और PB इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। और हमको पूछा था, हमको ये पूछा था उसमें DS बताना, हमें ये DS फाइंड करना, DS फाइंड करना है, नहीं रेडियस फाइंड करना। यहाँ पे देखिए, और ये उसने एक एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री भी देखा, यहाँ पर देखिए। अब ये जो सर्कल इसके अंदर है क्वाड्रिलेटरल, आपको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है। इसका मतलब ये जो जितनी भी लाइनें आपको दिख रही है ये सब क्या है, इसकी टेंजेंट। जब ये इसकी टेंजेंट है तो सीधी सी एक प्रॉपर्टी लगती है, क्या प्रॉपर्टी लगेगी, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी सर्कल की बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी दोनों का हम यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज करेंगे। अब आप देखिए उसने PB इक्वल टू कितना दे रखा है, 27। जब आपको मालूम है कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, आपको मालूम है बेटा कि टेंजेंट जो है बाहरी बिंदु से टेंजेंट की लंबाई हमेशा कैसी होती है, इसका मतलब अगर ये 27 है तो ये भी कितना हो गया, 27 ही होगा। क्लियर है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर, अगर PB इक्वल टू 27 है इसका मतलब QB भी कितना होगा, 27 ही होगा। अब उसने देखो CB इक्वल टू कितना दिया, 38, तो इसका मतलब CQ कितना हो गया बताइए, CQ कितना हो गया, 38 माइनस 27 कितना हो गया, 11। ये कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। जब ये 11 हो गया CQ, तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये 11 है तो ये भी कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। क्लियर है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये 27 है तो ये 27 है, ये 11 है तो ये 11 है, ये पूरी लेंथ दे रखी है। उसने CV इक्वल टू कितना दे रखा है, 38, CV इक्वल टू कितना दे रखा है, 38। अब यहाँ पर देखिए आप DC इक्वल टू कितना है, 25, DC इक्वल टू कितना है, 25। ये RC इक्वल टू कितना है, 11 हो गया, तो ये कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया, ये 14 सेंटीमीटर। देखिए डायरेक्ट ही हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये एक एंगल दे रखा था उसने परपेंडिकुलर, ये रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो सीधी सी बात है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ये 14 जो है काहे के बराबर है, रेडियस के, तो R इक्वल टू DS इक्वल टू 14। देखिए डायरेक्ट ही इसका आंसर निकल गया। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है कैसे निकाला हमने, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, डायरेक्ट हो गया दिस इक्वल टू दिस, इसमें से पूरी में से इसको माइनस करा तो ये आया, ये बराबर इसके, ये पूरी साइड दे रखी थी, 11 माइनस करा तो DR आया, DR बराबर DS। और आप ये देखिए D इक्वल टू 90, R इक्वल टू S इक्वल टू प्रॉपर्टी से 90, तो ये क्या फॉर्म हो गया, रेक्टेंगल बोले स्क्वायर बोले ये फॉर्म हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जब ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो, यहाँ पर ये भी 14 ये भी 14, ये क्या बन गया, स्क्वायर। तो R इक्वल टू कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है हमको और उसमें साइड दे रखी है, हमको पूछा है रेडियस ऑफ इन सर्कल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हमें साइड दे रखी BC, एक साइड दे रखी AB, रेडियस पूछिए R। अब यहाँ पर देखिए फिर मैं वही बोलूँगी आपको कि जब इन सर्कल है तो ये सब क्या है इसके टेंजेंट, तो AB AC BC क्या है टेंजेंट टू सर्कल, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्पर्श रेखा के पॉइंट पर, स्पर्श रेखा जहाँ पर जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, लंबवत। देखो बेटा दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है आज के दिन में, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैं आपको बनाती हूँ, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है वो कैसे है, बराबर। समझ में, इसको लिखूँ P, इसको लिखूँ Q और इसको लिखूँ R। तो ये वाला पार्ट जो है इस पार्ट के बराबर होगा। अगर ये रेडियस है
तो ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। ये रेडियस है, ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। अब यहाँ पर उसने कितना बोला है, यहाँ पर BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 8। जब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 8 माइनस 8। ये बात समझ में आई। ये हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये R है तो ये कितना हो गया, 8 माइनस 8। ये अगर 6 था, ये R है तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 8। अब अगर अपन ने पढ़ा होगा सेकंड प्रॉपर्टी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 6 माइनस 8। ये कितना हो गया, 8 माइनस 8। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी याद हुई। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये 6 माइनस R होगा, ये 6 माइनस R होगा, ये 8 माइनस R होगा, ये 8 माइनस R होगा। ये तो हमने टेंजेंट से लिख दिया। अब हम आ जाते हैं बेसिक पर। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या लगेगी बेटा, पाइथागोरस। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगती है, पाइथागोरस। यानी AC इक्वल टू हो गया √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, तो कितना आ गया। यानी ये लेंथ जो है हमारी कितनी है, AC हमारी कितनी है लेंथ, 10 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर देखिए अपने को रेडियस चाहिए थी, 8 माइनस R प्लस 6 माइनस R इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो 8 और 14, 14 में से 10 गए, ये कितना हो गया, -2R प्लस 14 इक्वल टू 10। तो -2R इक्वल टू -4, तो R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये देखिए रेडियस आगे फिर से देखें, देखिए ये इन सर्कल है, ये सब क्या होंगे, टेंजेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, रेडियस इज परपेंडिकुलर। देखो बेटा वापस से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर मैंने आपको बोलूंगी कि टेंजेंट की प्रॉपर्टी एक जगह लग रही है, बाकी सब क्या लग रहा है, ट्रायंगल। अब अपने को मालूम बचपन से पढ़ते हुए आते हैं कि अगर राइट ट्रायंगल होगा तो क्या लगती है, पाइथागोरस। जब यहाँ पर ये 6 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये लगाई मैंने यहाँ पर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 स्क्वायर रूट 10। ये बेसिक चीज़ है जो कि आनी चाहिए, कंपलसरी है। नहीं आती है उनकी प्रैक्टिस कर। अब ये आ गया। अब हमारी जो मेन प्रॉपर्टी जो हम टेंजेंट पढ़ रहे हैं, स्पर्श रेखा, मेन प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये देखिए साथ साथ में नोट करना है आपको, आप नोट कर लीजिए। तो ये R है तो ये भी R होगा, क्योंकि ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर फॉर्म हो गया। तो ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, ये क्या बन गया, एक स्क्वायर। अगर ये R है, ये पूरी लेंथ फुल लेंथ 6 है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हो गई, 6 माइनस R। ये फुल लेंथ 8 है, ये R है, तो ये कितनी हो गई, 8 माइनस R। तो इस पूरी लेंथ को देखिए। अब यहाँ पर टेंजेंट प्रॉपर्टी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये 6 माइनस R, ये 6 माइनस R, ये 8 माइनस R, इसलिए 8 माइनस R। अब हमने अब पाइथागोरस से क्या निकाली, AC इक्वल टू 10, और अगर इन दोनों को जोड़े तो भी तो 10 के बराबर होगा। तो 8 माइनस R प्लस 6 माइनस R इक्वल टू 10। लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो, वन वेरिएबल, तो -2R R इक्वल टू। क्लियर है, समझ में आया। नोट डाउन साथ में करते जाएं, या आगे पीछे वीडियो को देख के आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, हाथ चलाएंगे, ज़्यादा समय तक याद रहेगा, ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। आप सोचे 3 बार वीडियो देख लेंगे, आ जाएगा, नहीं आएगा, बार बार भूल जाएंगे, नए क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि आज जो हम लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन हम हाथ से करें, एक बार बिना देखे करें, तो अगले लेक्चर के जब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको बहुत इजी लगेंगे और आसानी से आप मेरे से पहले कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए आप इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है ये। उसने हमसे पूछा O2 O1 डिस्टेंस पूछी है। उसने हमको पूछा है O1 O2। इसका मतलब ये है कि देखो ये रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये PQRS क्या है, एक स्क्वायर। हमें सबसे पहले मैंने आपको फिर बोलूँगी कि जब भी हम कुछ करेंगे, जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनाएंगे। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90। ऑल साइड्स आर इक्वल 20 है, तो जब ये मिड पॉइंट आएगा, ये सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, मिड पॉइंट।
तो ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये 20 है तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 10 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी। अब ये रेडियस हमारे पास नहीं है, ये स्मॉल आर जिसको मैं लिख रही हूँ ये नहीं है, इसको हम कैसे फाइंड करें? तो आप देखिए अभी मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने करवाया, अभी हमने रेडियस निकाली है, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। ये जो साइड है ये साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर है और आर टी को ये 20 सेंटीमीटर है। देखिए छूटा हुआ था यहाँ पर क्वेश्चन में, क्यू टी इक्वल टू कितना दे रखा उसने 25, क्यू टी इक्वल टू दे रखा है उसने 25 से, ठीक है। क्योंकि जब तक क्यू टी नहीं पाया था वो मतलब राइट एंगल तो कंप्लीट होना चाहिए, हमको आर नहीं पता जो कि हम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो साइड है ये कितनी दे रखी है 20, ये दे रखा है 25, तो हम क्या निकालेंगे आर टी। आर टी कैसे निकालेंगे बताइए, आपको मालूम है आर टी कैसे आएगा पाइथागोरस से। आर टी इक्वल टू हो गया √25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 400, तो ये आ गया 225 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 15। तो आर टी इक्वल टू कितना आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बताऊं कि अगर ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर ये देखिए ये आर है, अभी मैंने एक क्वेश्चन करा था, ये आर है तो ये 15 माइनस आर हो गया, ये आर है तो ये 20 माइनस आर हो गया। अभी आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन करा, इसके पहले देखिए वापस से बताती हूँ मैं आपको। ये आर है तो ये भी आर हो गया और ये मेरा 15 है, ये मेरा टोटल कितना है 15 है, ये मेरा कितना है 20 है, ये मेरा कितना है 25। तो हम आर निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू 15 प्लस 20 माइनस 25 अपॉन 2। या तो हम ये फॉर्मूले से कर सकते हैं कि दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 2 आर होता है, या फिर अभी मैंने आपको सिखाया या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइड बाई 2, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं है, ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना है। ये अगर आर है तो कितना हो गया 15 माइनस आर, ये अगर आर है तो कितना हो गया 20 माइनस आर। तो ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये भी 20 माइनस आर और ये 15 माइनस आर। ये अभी आपको मैंने सिखाया 20 माइनस आर प्लस 15 माइनस आर इक्वल टू कितना है 25। अभी मैंने आपको बताया 25 माइनस 2r इक्वल टू 25 माइनस ये कितना हो गया 35, तो माइनस 2r इक्वल टू माइनस 10, आर इक्वल टू कितना हो गया, क्लियर है, आर इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, आर इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, चाहे तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि दिस साइड प्लस दिस साइड माइनस दिस हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2। देखिए यहाँ पे भी हमने वही किया हुआ है कि 25 माइनस दिस प्लस दिस और 2 से डिवाइड करा। तो चाहे तो फॉर्मूला याद रख लें, इन सर्कल की रेडियस पाइथागोरस अगर राइट एंगल ट्रायंगल में इन सर्कल बना हुआ है तो इन सर्कल की रेडियस हम कैसे निकालते हैं, बेस प्लस परपेंडिकुलर, ऐसा फॉर्मूला देखिए वो भी लिख देती हूँ मैं, आर इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई। चाहे तो ऐसे निकालें, चाहे तो मैंने आपको प्रोसीजर बताया आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। 5 सेंटीमीटर आ गई रेडियस, क्लियर है, 5 सेंटीमीटर आ गई रेडियस हमारी। दोनों तरीके समझ में आया आपको। टेंजेंट लगा दें, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, वाली प्रॉपर्टी अभी मैंने इसके पहले थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन कराया सेम का। फिर अब देखिए रेडियस हमारी 5 आ गई, रेडियस हमारी 5 आ गई यहाँ पर। अब मुझे ये चाहिए, देखो बेटा ध्यान से, अब मुझे ये चाहिए O1 O2 ये लेंथ चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है कि अगर ये 5 है तो ये 5 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 5। और ये लेंथ आपको पता होना चाहिए कि ये R है, तो ये R कितना आया मेरा 5। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, तो ये टोटल कितना हो गया 15। ये टोटल कितना हो गया 15, तो ये भी लेंथ कितनी हो गई 15। क्लियर है, ये भी लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे क्या लग जाएगा पाइथागोरस। वापस से पाइथागोरस
क्लियर, समझ में आया? ये देखिए ये 10 है, इसकी रेडियस है ये 5 आई है, अभी हमने निकाली। ये 5 और 10 मिलके कितना हो गया 15। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई 15। मुझे चाहिए O1 O2, पाइथागोरस लगेगी। O1 O2 इक्वल टू रूट ओवर 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 225 प्लस 25, तो ये हो गया 250। ये हम फैक्टर कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 10, तो ये आएगा 5 यानी O1 O2 इक्वल टू आ गया 5√10। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट कल भी हम कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेंजेंट के ऊपर ही आगे चलेंगे। आज हमने सिंगल सर्कल पढ़ा जिस पर हमने टेंजेंट खींचे। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे डबल सर्कल है, वो आपस में टच करते हैं, कैसे टेंजेंट बनते हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होते हैं, डायरेक्ट टेंजेंट क्या होते हैं, उनके डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ कैसे निकलती है, ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ कैसे निकलती है, और उसके ऊपर नए नए क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप जितना अच्छा लाइक करेंगे, शेयर करें, और आपको अगर जो भी कमियां मेरे वीडियो में लगे तो उनको आप क्या करें, कमेंट्स डालें, जिससे मैं सुधार कर सकूं और आप तक नई नई चीज़ें ला सकूं, आपका बेसिक क्लियर कर सकूं और आपको ज्योमेट्री में मास्टर बना सकूं। थैंक यू।